स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमारे पास कैरेक्टर एरे होगी और हम डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे। और इस वीडियो में जिन फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे वो वही फंक्शन है जो पहले हम देख चुके हैं और उनका यूज़ हम देखेंगे कि हाँ, इन फंक्शंस को हम यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम केस स्टडी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि केस स्टडी हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि NIC के नाम से है, दैट कंटेन्स द फॉलोइंग डाटा मेंबर नेम। अब नेम के आगे हमने मेंशन किया मस्ट कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स, और अगर आपको याद हो तो हमने हैज़ अल्फ़ाबेट्स के नाम से एक फंक्शन देखा था जो कि ट्रू रिटर्न करता था। कब ट्रू रिटर्न करता था स्टूडेंट्स? जब आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स थे। फादर नेम मस्ट कंटेन्स अल्फ़ाबेट, इसमें भी अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट हैव ऑल डिजिट्स एंड हैव लेंथ 11, सारे डिजिट्स होने चाहिए और 11 लेंथ का होना चाहिए। NIC नंबर मस्ट हैव 2 फॉर्मेट्स, एक तो आपके पास ये फॉर्मेट होगा जहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स जो हैं आपके पास डिजिट्स हैं और लेंथ इसकी क्या होगी 13 होगी। दूसरा फॉर्मेट विद हाइफन्स होगा जहाँ पे आपके पास हाइफन्स 5th और 13th इंडेक्स के ऊपर हाइफन अपीयर और होगा, बाकी सारे डिजिट्स होंगे। नोट, आप एक चीज़ नोट कर लें, ट्रिम ऑल एरेज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, यानी अगर नेम के स्टार्ट में हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी तो आप उसको ट्रिम कर लें ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाए। और ट्रिम की वीडियो हमने डिस्कस की है क्लिप नंबर 4 के अंदर, जो कि इसी वीक का है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि ट्रिमिंग का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ट्रिम एरे को किस तरीके से डिस्कस किया था। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक NIC हमने बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया NIC के नाम से, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से, और ये सारी की सारी हमारे पास एरेज डिक्लेयर हो गई। सबसे पहले वही फंक्शन, अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, हैज़ ऑल अल्फ़ाबेट्स का फंक्शन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम देखेंगे कि इन फंक्शंस को हम यूज़ किस तरीके से करने वाले हैं, तो इस फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है लेंथ के नाम से, ठीक है, या एरे के में लेंथ रिटर्न करके देगा। ऑब्वियस बात है, हमें चाहिए था कॉन्टैक्ट नंबर के लिए जिसकी लेंथ 11 होनी चाहिए थी CNIC के लिए, तो बजाय इसके कि मैं कॉन्टैक्ट की और CNIC की लेंथ सेपरेटली कंप्यूट करूं तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। इसी तरीके से काउंट डिजिट के नाम से हमने देखा, काउंट डिजिट, जिस तरह यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग हो रही है, अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे ये डिजिट काउंट करके बताएगा कि 0 ग्रेटर देन 0 है तो काउंट कर रहा है, और लेस देन 9 है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9 है तो आपके पास एक वेरिएबल है जो कि C के नाम से 0 और जिसमें आपके पास डिजिट्स का काउंट अपीयर होगा। तो क्यों हम ये काउंट डिजिट के नाम से बना रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि लेंथ 11 होगी और सारे के सारे डिजिट्स होंगे कॉन्टैक्ट नंबर केस में, और NIC के केस में कहा था अगर लेंथ 13 है तो सारे के सारे डिजिट्स होंगे। तो बजाय इसके कि इसके सेपरेट काउंट करूं, इस कॉन्टैक्ट नंबर के सेपरेट काउंट करूं, तो हमने ये दो फंक्शंस को यहाँ पे कंसिडर किया है इस पर्पज़ के लिए। तो आगे देखते हैं हमारे पास ट्रिम स्टार्ट, इस फंक्शन को हमने प्रीवियस क्लिप में डिस्कस किया था, ट्रिम एंड को भी डिस्कस किया था और ट्रिम को भी डिस्कस किया। ट्रिम स्टार्ट और एंड आपके पास कॉल कर रहे हैं। वैलिड नेम के नाम से एक फंक्शन है। अब वैलिड नेम के फंक्शन क्या कर रहा है, वैलिडेट नेम या वैलिड नेम, 4 नेम। सबसे पहले क्या किया जाता है जी, नेम में इनपुट ली जाती है, इनपुट लेने के बाद आपके पास ट्रिम किया जाता है उसको, नेम को, यानी ट्रिम का फंक्शन कॉल होता है जो कि स्टार्ट और एंड से रिमूव कर देता है स्पेसेस को। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स नहीं है इसके अंदर, नेम इनवैलिड है, तो दोबारा से इनपुट ली जाती है, यानी ये वो पूरा का पूरा प्रोसेस है और कि जहाँ पे आपके पास नेम की वैलिडेशन को डिस्कस किया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हमारे पास फंक्शंस अभी तक बने हैं, हमने इनको यूज़ नहीं किया। वैलिड नेम का फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है, एक करेक्टर टाइप की अरे, ट्रिम करेक्टर टाइप की अरे, ट्रिम स्टार्ट करेक्टर टाइप की अरे, ट्रिम एंड करेक्टर टाइप की अरे, तो ये सारे फंक्शंस करेक्टर टाइप की अरेज ही रिसीव कर रहे हैं। तो इनको हम देखते हैं कि हम इनको यूज़ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मेन में मैंने एक एरे डिक्लेयर की जिस एरे का साइज़ क्या था, 10 साइज़ की एक एरे थी। वैलिड नेम, अब देखें मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंडेक्स की अगर बात करूँ तो एक इंडेक्स के अंदर नेम टाइप की एरे भी होगी n के, f नेम भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। अब n ऑफ 0 पे जो नेम पड़ा हुआ है इसको पास कर दो, करेक्टर टाइप एरे है तो बाय रेफरेंस जा रहा होगा, ऑब्वियस बात है जो भी डाटा होगा वो इसमें इनपुट होगा। और वैलिड नेम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि ये वैलिड नेम का जो हमारे पास था फंक्शन, ये क्या कर रहा था, वैलिडेट कर रहा था उस नेम को। इसी तरीके से फादर नेम भी हमने यहाँ पे देखें, अब बार बार रिपीट नहीं करना, हमने सिंपल इस फंक्शन को जो बनाया था उस फंक्शन को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हम लोग,
वैलिड नेम करेक्टर एरे पास की, वैलिड फादर नेम भी आ गया, उसी फंक्शन को कॉल किया और उसको एक फादर नेम वाली एरे हमने पास की जो एनआईसी के अंदर मौजूद थी। कॉन्टैक्ट नंबर हमने इनपुट किया, उसको हमने ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, काउंट डिजिट के फंक्शन को ये एरे पास की जा रही है। अगर ये काउंट डिजिट्स 11 है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो भी 11 है तो ट्रू आएगा। अगर ये रिजल्ट फॉल्स जनरेट होता है, यानी इनमें से एंड का केस फॉल्स, तो नॉट उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रू में, और दोबारा से इनपुट ली जाएगी। यानी आपके पास ये जो केस है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर का, कॉन्टैक्ट नंबर के केस में हमने जस्ट उन फंक्शंस को कॉल किया, काउंट डिजिट को और लेंथ को, और उसको हमने यहाँ पे लूप के अंदर यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास था एनआईसी का केस, जहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने एक लूप अप्लाई किया ट्रू के नाम से, चल रहा है जी, ठीक है, चलने दे। CNIC हमने इनपुट किया, उसको फिर हमने ट्रिम किया। काउंट करें डिजिट्स को, अगर वो 13 है और उनकी लेंथ आपके पास 13 है, लेंथ भी 13 है, डिजिट्स भी 13 है, तो ब्रेक कर दो, इसका मतलब है सारे डिजिट्स हैं। काउंट करें डिजिट्स को, अगर डिजिट्स 13 है और लेंथ 15 है, इसका मतलब है फिफ्थ और थर्ड इंडेक्स पे हाइफन होना चाहिए। अगर फिफ्थ इंडेक्स पे हाइफन है और थर्ड इंडेक्स पे हाइफन है तब भी ब्रेक कर जाए, अगर नहीं होगा अदरवाइज फिर वाइल लूप आपका रिपीट होता रहेगा और ये सारा का सारा डाटा आपके पास इनपुट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि हमने यहाँ पे बहुत सा मैथ्स क्रिएट नहीं किया, हमने जस्ट फंक्शंस को यूज़ किया, फंक्शंस कॉल किए हैं, जो हमने बनाए थे फंक्शन उनको बना के रख दिया, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है हम उन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। अब इस केस स्टडी के अंदर बजाय इसके कि मैं एक लंबी चौड़ी लॉजिक लिखता, जस्ट वो जो फंक्शन हम पहले देख चुके हैं उन्हीं फंक्शंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। तो ये जो आपके पास फंक्शन है ट्रिम स्टार ट्रिम एंड, ये क्या करेगा, स्पेसेस रिमूव करेगा, जो हमने प्रीवियस क्लिप में डिस्कस किया। हैज़ ऑल अल्फ़ाबेट्स क्या करेगा, नेम की वैलिडेशन को कर रहा होगा, इसीलिए एक सेपरेट फंक्शन बना दिया वैलिड नेम, ताकि वो इनपुट भी करता रहे और साथ ही जो है ना, अगर इनवैलिड है साथ में उसमें इनपुट करता रहे, बार बार हम यहाँ पे इनपुट ना करें। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी एक लॉजिक ही लिखी रहे। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी वैलिड नेम वाली, फंक्शन ने, अब नेम क्या था, करेक्टर एरे, अब वैलिड नेम में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इसी नेम में इनपुट कर देगा और वो डायरेक्टली इसमें आएगा। अगर इस जीरो इंडेक्स पे कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो वो इस नेम में आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में अगर कहीं प्रॉब्लम होगा, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर में हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इसका रिजल्ट आना है। अगर तो डिजिट्स 11 है और सारे डिजिट्स हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, मतलब वैलिड है। तो नॉट उस ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। फॉल्स में कन्वर्ट करने से क्या होगा, लूप के अंदर नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ से कहीं से डिजिट बराबर नहीं है 11 के और लेंथ भी बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो नॉट उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रू में कन्वर्ट करेगा और दोबारा से इनपुट ली जाएगी। सेम यही केस हमारे पास यहाँ पे था, लूप का जो आपके पास ये वाइल लूप अप्लाई हो रहा है, जिसकी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, आपके पास ये स्टेटमेंट यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स कि हमने पहले तो चेक करना ही है कि काउंट डिजिट करें, अगर वो 13 है, लेंथ भी 13 है तो ब्रेक कर दो इस लूप से, ज़रूरत ही नहीं है इस लूप में जाने के आगे। अगर आपके पास वो लेंथ आपके पास जो है वो 13 नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी वो लेंथ है 15 और डिजिट्स 13 हैं, तो इसका मतलब है 5वें इंडेक्स पे हाइफन होगा, तो इसको मैनुअली चेक कर लिया, 13वें इंडेक्स पे हाइफन होगा, ठीक है, ब्रेक कर दो। अगर नहीं है तो इस सारे प्रोसेस को आप रिपीट करें। तो इस पूरे जो लेक्चर नंबर 28 है, अगर मैं इसकी समरी, इस वीक की समरी अप्लाई करूं तो हमारे पास हमने क्या सीखा, एरे को किस तरीके से पास करना है, सर्चिंग क्या होगी, सॉर्टिंग क्या होगी, स्ट्रक्चर की हमने केस स्टडी देखी जहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ें। एक्चुअल चीज़ क्या है, सिंपल वही है, एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस है। ये हमने जो बात सीखी थी कि पास बाय रेफरेंस होगी, यानी अगर आप मेन से कोई एरे पास कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो फंक्शन अपने लिए एक अलग मेमोरी नहीं बनाएगा, वो उसी एरे को पॉइंट आउट कर रहा होगा और उसी एरे में चेंजेस परफॉर्म कर रहा होगा। आई होप आपको एरे पासिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग और ये केस स्टडी आपको क्लियर हो गई है। आने वाला जो हमारा वीक होगा उसमें भी हम ये एरेज और फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे हम मज़ीद एरेज और फंक्शंस की डिटेल में जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।